राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बात करेंगे भगवान शिव की बेटी के अशोक सुंदरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने नाम सुना या फिर पूजा की होगी, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे भगवान शिव की बेटी जो है दोस्तों अशोक सुंदरी कौन थी और कैसे उत्पन्न हुई थी। और साथ ही आज जो है दोस्तों त्रिपुंड विधि वाला जो आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे अगर आप किसी भी दिन, जी हाँ दोस्तों, सप्ताह के किसी भी दिन करते तो दोस्तों आपके घर की बहुत सारी परेशानियां जो है खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अक्सर आपने शिव परिवार की तस्वीर में माता पार्वती जी, भगवान शिव, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी को देखा होगा और हम सभी को लगता है कि भोलेनाथ का परिवार इतना ही है। परंतु क्या आप जानते हैं कि देवों के देव महादेव की बेटी अशोक सुंदरी भी थी। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, हम में से बहुत से भक्त ऐसे हैं जो शिव परिवार में भगवान शिव, माता पार्वती और उनके बेटे, दोनों बेटों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के बारे में ही जानते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान शिव की एक बेटी भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी है। भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में अशोक सुंदरी की कहानी बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में, इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं और कौन से उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आपको पद्य पुराण के अनुसार एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से इच्छा जाहिर की कि उन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत बगीचा देखना है। माता पार्वती की यह इच्छा पूरी करने के लिए भगवान भोलेनाथ उन्हें जो है नंदनवन ले गए, जहां जाकर माता पार्वती को एक कल्प वृक्ष से मोह हो गया। कहते हैं कि ये वृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था। माता पार्वती चाहती थी उनका अकेलापन दूर हो जाए, इसलिए उन्होंने उस कल्प वृक्ष से एक बेटी की इच्छा जाहिर की। माता पार्वती की इच्छा पूर्ति के लिए उस कल्प वृक्ष ने अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। तो अशोक सुंदरी उत्पन्न होने की दोस्तों कथा जो है वो कुछ इस प्रकार ही थी कि कल्प वृक्ष से ही माता पार्वती जी ने इच्छा जाहिर की थी, जिसकी वजह से जो है कल्प वृक्ष से माता पार्वती जी को जो है अशोक सुंदरी को जन्म दिया था। अब शिवलिंग में अशोक सुंदरी कहाँ होती है, तो उससे भी आपको बता दें कि अक्सर हम सभी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। जी हाँ, अक्सर जो है दोस्तों हम लोग जल अर्पित करते हैं, तो जल अर्पित करते समय जब जल शिवलिंग से जिस रास्ते बहकर निकलता है, जी हाँ दोस्तों, जल शिवलिंग से जिस रास्ते से बहकर निकलता है उसी स्थान को अशोक सुंदरी कहा जाता है। अब किस दिन करें अशोक सुंदरी की पूजा, तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की बेटी अशोक सुंदरी की पूजा करने के लिए सोमवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव, माता पार्वती और शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए। अब इन देवी देवताओं के समक्ष दीपक प्रज्वलित पुष्प करके पुष्प और फल अर्पित करें। ध्यान रहे शिवलिंग पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर फल और फूल अवश्य ही अर्पित करें। अब उपाय के तहत आपको क्या करना है कि जिस तरह भगवान शिव पर बेल पत्र अर्पित किए जाते हैं, ठीक उसी तरह जो है अशोक सुंदरी पर भी बेल पत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आप धन प्राप्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं तो अशोक सुंदरी की पूजा जरूर करें। अशोक सुंदरी की पूजा करने से जातक को धन से जुड़ी समस्याओं का जो है सामना जीवन में कभी भी नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी अशोक सुंदरी की कथा। आइए अब आपको बताते हैं कि त्रिपुंड, जी हाँ दोस्तों, त्रिपुंड बिंदियों का उपाय। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार भगवान शिव को देवों के देव कहा जाता है। माना जाता है कि भोलेनाथ को सच्चे भाव से जल चढ़ाने से मात्र से ही व्यक्ति के हर कष्ट से छुटकारा मिलता है। भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धतूरा, दूध अभिषेक आदि करने से वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही भगवान शिव को चंदन से तिलक लगाने के अलावा त्रिपुंड लगाना भी शुभ माना जाता है। माथे पर 3 तरीके समानता खींचना के त्रिपुंड कहा जाता है। महादेव की पूजा के समय उन्हें चंदन या फिर भस्म का त्रिपुंड लगाया जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि त्रिपुंड लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन शायद आपको ये रहस्य पता हो कि त्रिपुंड लगाने से भगवान शिव की नहीं बल्कि 27 अन्य देवी देवता और नवग्रह भी प्रश्न होते हैं। जानिए शिव को लगाने वाले त्रिपुंड का रहस्य और किस तरह से लगाना शुभ होता है।
तो दोस्तों त्रिपुंड शिव महापुराण कथा के अनुसार त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती है। जी हाँ, 3 रेखाओं की त्रिपुंड होती है, जिसमें 27 देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। पहली रेखा में 9 देवियों का निवास होता है। दूसरी रेखा में 9 ग्रह यानी शनि, सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु केतु का वास होता है। इसके साथ ही तीसरी रेखा में 9 देवताओं का भी वास होता है। अब शिव जी को कैसे त्रिपुंड लगे, तो शिव पुराण कथा के अनुसार भगवान शिव को त्रिपुंड लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। तो भगवान शिव को चंदन, लाल चंदन, अष्टगंध से त्रिपुंड लगाना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है आपके पास तो ऐसे ही उंगली से भी जो है दोस्तों आप लगा सकते हैं। त्रिपुंड लगाने के लिए सबसे पहले दाएं हाथ की बीच की अंगुली यानी मध्यमा और अनामिका से पहले ऊपर की 2 रेखाएं बनाएं। उसके बाद नीचे तर्जनी अंगुली से रेखा बनाते हैं। इसे त्रिपुंड कहा जाता है। तो त्रिपुंड बनाते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि त्रिपुंड हमेशा बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाना चाहिए। बाएं नेत्र से दाएं नेत्र की ओर लगाना चाहिए। भगवान शिव को त्रिपुंड लगाने से लाभ, तो भगवान शिव को विधिवत तरीके से त्रिपुंड लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होते हैं। त्रिपुंड लगाने से 27 देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं। त्रिपुंड लगाने से बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। महादेव को त्रिपुंड लगाने से चंद्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। महादेव के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगर आप त्रिपुंड लगाते हैं तो जो है भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अतिशीघ्र बनने लगती है। तो दोस्तों ये सारे उपाय पूर्ण निष्ठा, विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर आप जो है मंगलवार, सोमवार के दिन ये उपाय करते हैं तो भगवान शिव आपकी बहुत सारी परेशानियों को पल पल में खत्म करते हैं। या दोस्तों भगवान शिव अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं रखते, क्योंकि सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव जो है दोस्तों भगवान शिव है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की पूजा से करने से भगवान शिव जो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मन मांगी मुरादें जो है पूरी करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बने, आपके साथ दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां खत्म हो, तो भगवान शिव की आराधना जो है दोस्तों आपको हर सोमवार के दिन जरूर करनी चाहिए। वैसे तो हर दिन करनी चाहिए, लेकिन विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। भगवान शिव आपकी सारे दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां दूर कर देंगे।